गीता में श्लोक है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणी और तथा शरीराण विहाय जीर्णा नन्यान संयाति नवान्ते। जिस प्रकार से मनुष्य के कपड़े जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो मनुष्य करता क्या? कपड़े को बदल देता है और नया कपड़ा धारण करता है। उसी प्रकार से ये आत्मा, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, किसी काम लायक नहीं रह जाता, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण करती है। साथियों, ये जीवन का शाश्वत सत्य है कि जो जन्मा है उसका मरण सुनिश्चित है। साथियों, बड़े खेद के साथ और बड़े दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी मौसी अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारी बड़ी यादें हैं उनके साथ। हमारी माँ से भी एक उनसे भी बड़ी बहन थी जिनका पहले देहावसान हो गया। हमारी माँ, मेरा अहोभाग्य है कि अभी वो जीवित है, और ये हमारी मौसी जो स्वर्ग लोक को पधारी हैं, ये हमारी माँ से छोटी है। तो उनके जाने से हमें बड़ा दुख है। मेरी माँ भी व्यथित है, हमारा पूरा परिवार उनके जाने से बहुत व्यथित है, और अपनी व्यथा को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, हमारी मौसी, हमारे सामने उनका ठौना हुआ और उन्हीं के इक्के में हम गांव से चलकर आए थे। और जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो जब कभी भी मौसी के घर जाते, वो बिना खाना खिलाए हमको भेजती न थी। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। ये तो नौकरी की मजबूरियां हैं कि जब मैं नौकरी में गया तो स्थिति थोड़ी बदली। नहीं, जब तक मैं तरफगंज में पढ़ता था, गाहे बगाहे मैं आता जाता रहता था उनके घर, और उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता था। उनका हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था। ये अलग बात है कि नौकरी में जाने के बाद, ऑल इंडिया लेवल की नौकरी में जाने के बाद मिलने की वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई। इस समय जब मैं याद करता हूँ कि उनसे मैं आखिरी बार कब मिला, तो साथियों, मैं ये याद करता हूँ कि उनके नए घर में मैं उनसे मिलने गया था। तब भी मेरी मौसी उतनी स्वस्थ न थी। और हमें लगता है कि मामा जी के किसी बेटी की शादी में भी मैं गया था, तब भी मौसी मिली थी, उनकी बेटी भी मिली थी। ये जिजीविषा और अर्थोपार्जन और इन सब तमाम
मुसीबतों और उसका जो कंपल्सन है उसके कारण से कभी कभी आदमी अपने इष्ट और घनिष्ठ लोगों से मिल नहीं पाता, उसका मलाल हमें अभी भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। साथियों, हमारी मौसी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, इसी के साथ और इसी उम्मीद और आशा और कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी मौसी को सत सत नमन और चरण छूकर प्रणाम करता हूँ।